रोकना वो आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल। अच्छा कुलभूषण जी, एक बात और पूछनी है कि जैसे मैंने एक और कार्यक्रम बच्चों का चलाया था, मैंने फिलहाल तो बंद कर दिया वो। मैं पूछ रहा था उसमें भी रिकॉर्डिंग होती थी, वो रिकॉर्डिंग मेरे को कैसे अवेलेबल होगी, क्या तरीका होता है? बच्चों वाले प्रोग्राम में तो मैं कभी होस्ट नहीं रहा, आप अपना ही लिंक यूज करते थे उसके अंदर में। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कैसे ले सकता था, मैं था उसका होस्ट तो। आचार्य जी वो नहीं, आपको ये जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, ये सारे जो से चैनल हैं ये पे वाले हैं। अच्छा, हाँ हाँ, उन्होंने पे किया होगा, मतलब मैंने तो उनका कार्यक्रम चलवाया था, ये मतलब है। उन्होंने मेरे नाम से फिर उसको किया कि आप एडमिन हो और आप ही इनको एंटर करोगे और आप टाइम से शुरू कर दोगे, लेकिन वो मतलब उसको हम रिकॉर्डिंग कैसे ले सकते थे, वो ये नहीं समझ आया मुझे। आचार्य जी ये तो मैं अभी कह नहीं सकता आपको कि उसका कैसे होगा, लेकिन अगर वो पे लिंक होगा, अगर हाँ, पैसे पे लिंक दिए होंगे तो उसमें रिकॉर्डिंग होगी, अन्यथा नहीं होगी। उसमें बकायदा बोला हुआ आता है ना, रिकॉर्डिंग इज ऑन। हाँ तो आचार्य जी फिर वो जो सा होस्ट थे उनको प्रोसेस करना पड़ता है मैनेज रिकॉर्डिंग का। जैसे अभी मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया तो मुझे जाके 3 बटन दबाने पड़ते हैं, तब रिकॉर्डिंग ऑन होती है। अच्छा, ये होता नहीं, वैसे वहां तो ऑटोमेटिक आता है रिकॉर्डिंग इज ऑन, तो मैं उसको ओके लिखना आता था, ओके कर दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि वो रिकॉर्डिंग मेरे पास, आपके पास रिकॉर्डिंग कैसे आती है इसके बाद, जैसे आप करते हो? आचार्य जी इस रिकॉर्डिंग की जो सी लाइफ है 1 महीना है। अगर आप 1 महीने तक इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये अच्छा, हमें भी डाउनलोड। सीधी, हाँ, ये हमें भी सीधी नहीं मिलती। हमें भी ये 4-5 घंटे के बाद में हमें जाके बकायदा अपने लिंक पर जाना पड़ता है, तो वहां पर वो गूगल वाले हमसे बोलते हैं कि आप इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ये तब है हम मतलब उसको, मैं ठीक है, मैं प्रोसीजर ही पूछ रहा था कि वो तरीका है क्या, ऑटोमेटिक आ जाती है या कुछ करना पड़ता है? ठीक है, समझ नहीं आ गया, करना पड़ता। समझ आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है जी। चलो जी, अब बातचीत खत्म हो रही है और अब हम शुरू करने वाले हैं। पहले तो अब देखें, आज इनकी ये छोटी सी ये परीक्षा लें पहले तो, कि इनको ये एक होमवर्क दिया है मैंने, पहले होमवर्क बताएं कि होमवर्क दिया क्या है, पहले देखें किसको याद है होमवर्क था क्या। पद्मा जी ने फटाफट हाथ खड़ा किया, बोलो पद्मा जी, क्या मतलब होमवर्क था क्या? आचार्य जी आपने एकादश समोल्लास को पढ़ने के लिए कहा था, और उसमें से कुछ प्रश्न, अगर आपकी कोई शंकाएं हैं तो वो प्रश्न बना लीजिएगा, ताकि उस समय आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, देखो आपका काम तो पता नहीं आपने क्या किया कि नहीं किया, मैंने कर दिया, देख लो, आपको भेज भी दिया मैंने, प्रश्न बना दिए, उत्तर लिख लिए 50 के 50, और बिना एक भी कटिंग के, एक भी कटिंग नहीं है कहीं भी। इसका नाम होता है एकाग्रचित होकर कार्य करना। नहीं तो कटिंग में देर थोड़ी लगती है, जरा सा इधर ध्यान गया उधर गया, जबकि हमारी ये धोती जो है वो भी घुस जाती है बार बार बीच में आकर के। फट अपना रजिस्टर हटाता हूँ वहां से पहले कि नहीं तो हाथ मार देना है, पेन छीन लेना है, कुछ ना कुछ तो कर ही देना है इसने। तो हम वो भी अलर्ट रहते हैं कि इसको हाथ नहीं लगाने देना अभी। तब उसका खेलना शुरू कर देते, वो काम बंद, उसके बाद खेलते हैं फिर। तो सब बातों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, आराम से काम आसानी से नहीं होता है, कोई भी काम कर रहे हैं, काम तो मुश्किल से ही होता है भाई, कठिन होता है। रोटी बनाना कोई आसान होता है क्या? आप सब एक्सपर्ट हो, लेकिन रोटी जल भी जाती है कभी कभी, सब्जी में ज्यादा नमक मिर्च डल जाती है, कभी डालना ही भूल जाते हो, चाय बनती है फीकी चाय पकड़ा देते हो, और वहां जाकर के वो आपके पतिदेव बोलते हैं, भाई जिसकी चाय बिल्कुल फर्स्ट क्लास मीठी होगी ना उसको इनाम मिलेगा। फीकी चाय पी के सारे कहते हैं मेरी सबसे अच्छी चाय थी मीठी। बताओ, सारे के सारे झूठे बैठे होते हैं, बताओ कैसे उस्ताद है, नमस्ते सर। कैसे कमाल की बात है। नमस्ते जी। एक सेकंड नहीं लगाते झूठ बोलने में, फटाफट झूठ बोलने में माहिर है सब। ये वाली बातें जो योग में जाते हैं ना, योग योग करते हैं, इसको आप बोलते हैं योग के 8 अंग है। अहिंसा के बाद इसी का ही नंबर आता है सबसे पहले। इसका मतलब होता है मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से बिल्कुल एक जैसा ही रहना, इधर उधर वहां से हिलना नहीं है। चलो मंत्र पाठ करते हैं, फिर आगे बातचीत करेंगे। चलो, रचना वर्मा, चलो रचना वर्मा ही आई आज, चलो इनसे ही सुनते हैं। कहाँ है रचना जी, आओ जरा सामने। रचना वर्मा आई है अभी अभी, गाना बहुत अच्छा गाती हैं, बाकी मंत्रों का तो मुझे पता है, अभी देखेंगे आज ये कैसे सुनाती हैं। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी, कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रहे अभी तक? ये मैं, हाँ हाँ, आप दिखाई दे गए। ये हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, राधा लिखा हुआ है नहीं ना? रचना। रचना, रचना लिखा हुआ, ठीक है। हाँ जी, अच्छा रचना
अब ये बताओ कौन सा मंत्र सुनाओगे आज बिना देखे? आचार्य जी मैं ना कहीं पे आई हूँ, मैंने प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं इधर बोल नहीं सकती। अभी क्या कर रहे हो? गूंगे हो क्या? अभी बोल तो रहे हो। नहीं मतलब मैं ना अपनी शॉप पे बैठी हूँ, अब आज मेरे हस्बैंड को उस काम था तो मैं शॉप पे बैठी हुई हूँ। चलो ठीक है, आप सुनो फिर आराम से, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, धन्यवाद। ठीक है जी। अब बता भाई, बाकी जो है बिना देखे सुनाना है आज, और बिना देखे सुनाने में गलती होगी दंड तो वही का वही रहेगा, उसमें माफी नहीं मिलने वाली है। कौन सुनाएगा बिना देखे? अच्छा, एक तो रजनी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, और अभी केवल रजनी ने हाथ खड़ा किया है। एक चंदा सचदेवा जी भी आ गए हैं। चलो रजनी सुनाएंगी, पहले हाथ इन्होंने खड़ा किया है। रजनी कहाँ से सुनाओगे, कौन से मंत्रों में से? आचार्य जी आप बताइए। मैं बताऊं? वैसे तो आप सुनाओगे, मुझे तो लग रहा है बिल्कुल ठीक ही होगा, गलती की चांस कम है। बाकी जो कहते हैं ना आचार्य जी, आपको देखकर डर लगने लगता है, तो वो चांस हो सकता है गलती का। बाकी तो आपका जी चांस ठीक है, आप ठीक ही बोलोगे। चलो संध्या का सुनाओ, और संध्या का मंत्र सुनाना है ओम उदीची। जी। ओम उदीची सोमोधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषभः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं गोजम्भेदद्मः। बिल्कुल ठीक है, 100%, धन्यवाद आचार्य जी। कोई गलती नहीं है जरा सी भी। और देखो, एक जिस तरह से मंत्र के उच्चारण का तरीका होता है ना, और उसकी एक लय होती है, वो भी बिल्कुल आपने उसका बिल्कुल ठीक से प्रयोग किया है। शुद्ध उच्चारण बिल्कुल नहीं हुआ, शुद्ध उच्चारण हुआ, आवाज की मधुरता बनी रही है, लय तब बिल्कुल जैसे होनी चाहिए वो वैसी है। कोई कोई जब मंत्र उच्चारण करते हैं ना, तो वो उसमें रुकने का, टकने का, ये सब जो होता है वो सब दोष कहलाते हैं। वो नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। चलो जी, अब हम यही मंत्र की बात जैसे कर ही रहे हैं, तो हमने जब एक बार ये वाली बात कही थी कि यही जो 6 मंत्र थे केवल मनसा परिक्रमा वाले, इनमें हमने 2 मंत्रों को तो ठीक से विचार विमर्श कर लिया था, और उसमें अंत में मैंने बता दिया था ये तिरश्ची राजी का असली मतलब होता क्या है। उसमें जो शब्द के रूप में आपने बोला, वो तिरश्ची राजी के टेढ़ी चाल वाले जो सांप बिच्छू ये लटरम पटरम ऐसे वाले जो जीव हैं, उनसे रक्षा करने की जो बात कही थी आपने, तो किसी ने तो बिल्कुल ही ऐसा बोल दिया कि उनसे रक्षा करता है का मतलब वो हमको नहीं काट सकते। तो ये अर्थ तो है ही नहीं। वो तो उनकी मर्जी है, काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते। और असावधान नहीं करोगे, काट लेंगे। उनसे रक्षा ईश्वर ने थोड़ी उनको मना करना है या कहना है कि काट लो। तो ज्ञानी लोग जो हैं वहां पर, ईश्वराजात जो ज्ञानी लोग थे, वो हमको इसका समाधान देते हैं बस। अब मैंने पूछना है, बोला समाधान था क्या? उर्मिल शर्मा बताएंगी। पहले मैंने समाधान अंत में दिया था, वो जो ज्ञानी लोग हैं वो मैं इसका समाधान क्या देते हैं, क्या करते जी हैं? आचार्य जी, आपने ये बताया था कि ज्ञानी लोग ये बताते हैं कि हमें अगली योनि में इस तरह के सांप बिच्छू ये टेढ़े मेढ़े चलने वाले जहरीले योनि में ना डालें भगवान। हाँ ठीक है, ऐसा हमारा ज्ञान का उपदेश हमारे सामने ऐसा होता है उनका, कि हम ऐसी योनियों में ऐसे भयंकर काम न करें जिससे इन योनियों में हमको जाना पड़े। चलो प्रेम बहल जी क्या बोलना चाहती हैं? वो पिछली बार आई नहीं थी, और उनको भी मैंने डांट दिया था कि ये वाली चीजें बोलने की नहीं होती है, लिखने की नहीं होती हैं, कि मैं यात्रा में थी और इसलिए मैं ये नहीं कर सकी। मैंने कहा परिणाम भी जा चुका, अब ये सब बोलने का क्या औचित्य है। हाँ जी प्रेम बहल जी बोलो, क्या बोलना है? ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते पिछली जी। बार आपने ये वाला बताया था, इसका मंत्र का अर्थ इन्होंने भी अच्छा बताया। ठीक, जो मैं समझी थी आपने ये बताया था कि हमारे जो पूर्वज हैं, ज्ञानी अनुभव है ना, पितृ लोग, वो हमें
इस टेढ़ी मेढ़ी चाल अर्थात काम क्रोध लोभ मोह बुराइयों से बचाते हैं, बुरे कर्म हम ना करें ताकि हमें निम्न योनि में ना आना पड़े। ठीक है, वो उसका संबंध जैसे आपने जोड़ा वो भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। ये जिनकी बात हो रही थी तिरश्ची राजी वाली, वो ऐसे हाँ जी। काम हम ना करें इसलिए वहां जाना पड़े। हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जो भी आपने गिनवा दिए, ऐसे कर्म ना करें, नहीं तो हमें इन योनियों के अंदर भटकना ही पड़ेगा। चलिए अब हम तीसरे मंत्र की तरफ चल रहे हैं, प्रतीचि। आचार्य जी अब थोड़ा सा और बताना चाह रही हूँ। आचार्य जी मैं बोलो। ये बताना चाह रही हूँ कि पीछे मैं 2-3 बार नहीं आ पाई थी, तो जब मैं जुड़ी थी तो आपने कहा था कि कुछ पूछना था, मैंने हाथ खड़ा किया था, आपने पूछा तो आपने ये कहा था आप पीछे नहीं आई हैं कुछ बार। मैंने कहा हाँ नहीं आई, मेरे भ्राता जी का स्वर्गवास हो गया था। तो इस बार मैं इसीलिए खाली लिखा था कि भाई मैं नहीं जुड़ी हूँ तो मैं इसीलिए लिखना चाह, आगे से तो नहीं लिखूंगी। ठीक है, अब उन्होंने लिखना मना करवा दिया, फिलहाल तो कोई लिख ही नहीं सकता। हाँ जी मुकुल भूषण जी बोलो। आचार्य जी आज राजकुमारी जी कक्षा में है। अच्छा राजकुमार जी आई हैं? हाँ जी कक्षा में है, लेकिन उनका कैमरा बंद है। कैमरा बंद है, हाँ यहाँ दिखाई नहीं दे रही ना सामने। जी राजकुमारी जी आप जी आप नमस्कार, नमस्ते जी। नमस्ते हाँ जी। जी। आप आपके पास, हाँ जी कैमरा अभी ऑन करो और सामने आओ और ये बताओ कि आपने जो भजन जो भेजा था वो भजन हाँ आपके सामने है? हाँ, अभी तो नहीं है, मैं बेड रेस्ट पे हूँ, गिर गई थी अच्छा तो इसलिए अच्छा कैमरा ऑन नहीं करती। अच्छा ठीक है, तो आप खुद तो देख सकते हो ना अपनी कॉपी में। हाँ जी देख सकती हूँ। देखो भजन निकालो एक बार। अब भी ढूंढनी पड़ेगी उठ के, बाकी अच्छा मैं अच्छा अच्छा। फोन में देख लेती हूँ, इसमें भी फोटो ली थी। फोन में, हाँ ठीक है फोन में देखो। और वो आपने पढ़ना है भजन, फिर आपको ये वाली बात इसलिए समझाएंगे क्योंकि आप हमारे कार्यक्रम में बहुत समय से नहीं जुड़े हो, और ये जो भजन की बातें चलती रहती है ना, ये आंख बंद करके उसी उसी लिए ये वाली बात करनी है। ठीक है। भजन की पंक्तियां मिल गई हैं तो पढ़ो जरा, हाँ जी। ज्यादा नहीं है, वैसे ही पढ़ना, बस पढ़िए। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे, जो तुझसे हो ना पाएगा उसे भगवान कर देंगे। बस अभी रुक जाओ, अब इसका कोई उदाहरण दो। जो आपने ये वाला भजन पसंद किया या आप गाते हो, हमें नहीं पता क्या करते हो, लेकिन ये लिखा आपने भेजा हमारे पास। तुम्हारे सामने कोई भी ऐसी चीज आती है, चाहे भजन की लाइन हो चाहे कोई गद्य में बोले, तो उसको छोड़ते नहीं है ऐसे कि आंख बंद करके गा रहे हैं लोग, गाने दो, जो कोई कर रहा है करने दो। भाई ऐसा करना है तो फिर हमारे कार्यक्रम का फायदा ही क्या है फिर। अब इसकी कोई उदाहरण दो जो आपका हम सफर आसान कर देते हैं, वो कैसे करते हैं, वो क्या चीज हो जाती है, कोई उदाहरण दे के बताओ। जो हमसे हो ना पाए वो ईश्वर कर देते हैं, क्या कर देते हैं वो? भजन अच्छा लगा तो मैंने लिख दिया। नहीं, मैंने बोलती भी हूँ यही बात लेकिन तो बोली है, यही बात बोली आप है कि भजन अच्छे वाले, तो भजन का मतलब तो बुराई कुछ नहीं है, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है ना वो क्या संदेश देता है, वहीं से बात शुरू होती है सारी। फिर कि हमने आंख बंद करके वाले कार्यक्रम में जिस तरह से लोग गाते रहते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का ही है ये भजन, कि हमसे जो हो नहीं पाएगा वो ईश्वर कर देंगे। क्या कर देंगे बताओ ना, वही तो पूछना था। केवल अच्छा लगने से पर एक काम नहीं चलेगा ना, कि अच्छा लगा हमें, अर्थात केवल भावना से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। जी जो कर्म जैसा होता है ना उसके आधार पर सिद्ध होता है। बच्चा परीक्षा देता है ना, उसके जो कुछ लिखता है उत्तर, उसके अंक मिलते हैं, उसको भावना से नहीं मिलते हैं। ना मैडम उसकी भावना से नंबर दे देती है कि बड़ा सुंदर है तू, इसलिए मैं तेरे को 50 में 50 देती हूँ, चाहे सारे गलत हो या 2 गलत हो। नहीं दे सकती वो, अगर देती है तो अन्याय होता है वो। जी तो इसलिए अब इसका अर्थ ये हुआ कि आप चाहे चलो थोड़ा स्वस्थ नहीं हो तो इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहे। तो संक्षिप्त बात का अर्थ ये है कि ऐसे जो भजन होते हैं, जो ईश्वर हमारा कुछ कार्य करता है, वो ईश्वर हमारा कार्य नहीं करता। हमें अपने आप से पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वर हमारा सहायक कैसे होता है वो वाली बात बता सकते हैं आपको, अगर आप पूछोगे तो बताएंगे, नहीं तो नहीं। बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ,
ईश्वर की सहायता करने का ढंग ये होता है कि आप जब गायत्री मंत्र के माध्यम से जब उससे ये धियो यो न प्रचोदयात बोलते हो ना, और बुद्धि की याचना करते हो, परिश्रम भी करते हो, तो आपको ईश्वर बुद्धि दे देता है और उस बुद्धि से आप कार्य करते हो। ईश्वर तो करता नहीं आपका काम, ईश्वर को आपका काम नहीं कर सकता। और थोड़ा सा विस्तार करते हुए कह रहा हूं, जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, और हमने ये आप इसी समूह में बहुत बार ये वाली बात बोली है और आज भी बोलनी पड़ेगी क्योंकि आपका भजन ऐसा है। वहां पर पता है क्या लिखा है? क्योंकि यहाँ पर वो वाक्य का प्रयोग आप लोग करते रहते हो, लेडीज ज्यादा करती हैं, भगवान की मेरे को प्रेरणा हुई इसलिए मैंने ये किया। पति देव तो बेचारे उनके पिछलग्गू ही होते हैं, उनको तो कोई ज्यादा ताकत होती नहीं, वो जो कहेंगी उनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको रोटी नहीं मिलनी। तो ये हालत जो देवियां बिगाड़ती है ना सारे कार्यक्रमों को, वो यही है बिगाड़ने वाली ज्यादा। तो सुनो अब क्या कह रहे हैं वो, वहां जो प्रेरणा का शब्द इस्तेमाल किया जाता ना, सत्यार्थ प्रकाश के वाक्य बोल रहा हूं मैं, अपने बनाए हुए नहीं है मेरे वाक्य ये। वहां लिखा है, यदि ईश्वर की आज्ञा से, आज्ञा माने ऑर्डर से, अथवा प्रेरणा से कार्य सिद्ध हो। माइक बंद करो भाई जिसका भी ऑन है, रिपीट हो रही आवाज। फिर दोबारा बोलूंगा ताकि पूरा वाक्य एक साथ आ जाए। यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से कार्य सिद्ध हो तो उसके फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होगा। अब इतना सा उत्तर आप दे दो राजकुमारी जी, ईश्वर उस कर्म के फल का भागीदार होगा या नहीं होगा? नहीं। हाँ, क्योंकि ईश्वर कर्म का फल भोगता ही नहीं है, कर्म का फल भुगवाता है, यही अंतर है बस। हम कर्म का फल भोगते हैं और वो भुगवाता है। लेकिन हम कब भोगते हैं और वो कब भुगवाता है? जब आप स्वतंत्रता से कर्म करते हो, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। अगर ईश्वर का नाम बीच में ले लिया कि ईश्वर ने करवाया, तो फिर तो फल उसको भोगना चाहिए, और वो तो भोगता ही नहीं है कभी भी। जी धन्यवाद आचार्य हाँ जी। ठीक है, बस अब आगे से अगर भजन कोई भी करें तो उसको पूरा ध्यान से पहले पढ़िए, अच्छी तरह मनन करो कि ये लिखा क्या है इसके अंदर। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे भजन है जिनको मैं यहाँ पर कई बार बात चर्चा कर चुका हूँ, और एक आपसे और पूछ रहा हूँ, चलो अगर आपको अगर ये पता हो ये वाली बात, आपको यज्ञ प्रार्थना आती है? पढ़ के बोलती हूँ। क्या बोल रहे हो? पढ़ के बोलते हो? हाँ जी। उसमें एक लाइन आती है, लाभकारी हो हवन हर, आगे का प्राणधारी के लिए। हाँ, ये प्राणधारी आपने बोला तो ठीक बोल दिया, लेकिन बोलने वाले इसको जीवधारी बोला करते हैं सारे, 90% जीवधारी बोलते हैं यहाँ पर। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। जीवधारी बोलने का अर्थ क्या निकलेगा भाई? जीव को भी धारण करता है क्या कोई? जीव धारण करता है प्राणों को? जीव को धारण करता नहीं। इसलिए जीवधारी शब्द जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, प्राणधारी होना चाहिए। ठीक। चलिए अब ये वाली बात तो भजन संबंधित थी वो हो गई। अब हम आ रहे हैं अपनी वापस उसी चर्चा जीवधारी बोलते हैं आचार्य जी। पुरोहित जी उस दिन जीवधारी बोल रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ पुरोहित जी बोलते हैं, विद्वान लोग भी बोल लेते हैं, पता नहीं कितने लोग बोलते हैं भाई। उनको कभी किसी ने असल में कभी चिंतन मनन का तो वो पता नहीं विचार करते ही नहीं ना, सोचते हैं जो लिख दिया किसी ने बोल दिया तो वो हम भी बोलेंगे बस। एक्चुअली में हो सकता है कि किसी बुक में लिखा हुआ आचार्य जी है, लिखा हुआ बुक में हो तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। गलत लिखा है तो गलत काटना पड़ता है। कितने सारे मंत्रों में कितनी अशुद्धियां थी, मैंने ठीक करवाई है। क्योंकि हम भी बोलते हैं कई बार ये। क्या बोलो? हम भी बोल जाते हैं कई बार जीवधारी प्राणधारी बोल जाते हैं, पहले दोबारा बोलना तो जीवधारी। प्राणधारी ही बोलना पड़ेगा, जीवधारी नहीं होता। धारी माने क्या होता है? धारण करने वाला। जीवधारी, जीवधारी का क्या अर्थ निकलेगा फिर? चलिए अब अगली बात शुरू कर रहे हैं, अभी बीच में मत बोलना। अब अगला मंत्र जो है, तीसरा मंत्र मनसा परिक्रमा का प्रतीचि मंत्र है, ओम प्रतीचि। अब प्रतीचि का अर्थ रामधारी बताएंगे कि प्रतीचि का मतलब क्या होता है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। प्रतीचि का मतलब होता है पीछे की दिशा, पश्चिम। हाँ शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, सही बताया।
ये कहीं देख के बताया कि इतनी देर में सोचा था? क्या किया है? नहीं जी, ये ऑन कर रहा था मैं इसको, किसको? ऑन को ऑन कर रहा था, ये आवाज। आवाज कौन कर रहे थे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये आपने बिना देखे बोला है तो बिल्कुल ठीक बोल दिया। पीछे की मैं दिशा। रोज करता हूँ आचार्य जी, सुबह शाम, मेरे को पता है। हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। चंदा से देवा जी ने क्या कहना है भाई? हाथ खड़ा कर दिया कि बंद कर दिया फिर? अब आचार्य जी प्रतीचि का अर्थ बताने के लिए खड़ा किया था तब मैंने। अच्छा चलिए चलिए, वो तो हो गई, इनसे बात हो गई फिर हाँ जी, उसके बाद। हाँ ठीक है, ओके। तो इसका जो अधिपति है वो कौन है? अभी तो रामधारी जी बताएंगे। वरुण जी है जी, सर्वोत्तम कौन ईश्वर। है? वरुण कौन है? जी, कौन दोबारा? वरुण? हाँ जी, वरुण का सर्वोत्तम मतलब क्या होता ईश्वर, है? वरुण का मतलब बताओ। भगवान, ईश्वर, भगवान, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर। सर्वश्रेष्ठ। इसका मतलब होता है सबका वर्णीय प्रभु। ठीक है जी। वर्ण करने योग्य जो है, सबके लिए है। कोई इसके लिए हिंदुओं का अलग से नाम बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो मानने वाले जो हैं ऐसा मान लेंगे, और जिन्हों को नहीं मानना वो नहीं मानेंगे। लेकिन ये सबके लिए, सबका वर्णी है वो, सबका, पूरे मनुष्य मात्र का, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो, कोई भी भाषा बोलता हो। लेकिन वो मानना तब शुरू करेंगे जब वेदों पर पहले थोड़ा सा उनको समझ में आएगी बात, कि हम, ये बात जो आस्तिकता की बात शुरू होगी, ईश्वर को मानने की बात होगी, ईश्वर क्या करता है क्या नहीं करता, ये सब जब बात समझ में आने लगेगी ना, तब ये वाली बात आ जाएगी। वो नहीं तो वो मानेगा क्यों? वो तो मैं पहले ही कह देगा मैं तो नास्तिक हूं, मैं तो मानता ही नहीं। जब नास्तिक होगा तो फिर मानेगा क्या? वो तो मानेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर शब्द का अर्थ बोल रहा है सबका जो वर्णीय है वो प्रभु। प्रतिचित दिज वरुणों, ये अधिपति हो गया। इसके बाद है प्रेदाकु। क्या होता है प्रेदाकु? अजगर आदि पदार्थ, अजगर विषधर प्राणी। हाँ, विषधर और भयंकर प्राणी जो होते हैं, भयंकर आवाज करने वाले जो होते हैं, वो सब आते हैं इसमें। और इसका ईश्वा वो कौन है? गायत्री गुप्ता बताएंगी। जी, ईश्वर, ईश्वर विषयों के विष को दूर हटाने के लिए जो तपोनिष्ठ जो होते हैं हमारे विद्वान, वो ही इससे दूर कर सकते हैं हमको। देखो यहाँ पर जब मंत्र चलता है तो मंत्र के साथ वहां पर शब्द लिखा हुआ है जो इसका ईश्वा है, जिसके लिए आया है वो। चलो पद्मा जी बताएंगे, वो हाथ खड़ा किया उनके अंदर। आचार्य जी अन्न। हाँ, और इस अन्न को सिर्फ संक्षिप्त नहीं रखना, भोज्य पदार्थ जो है सब, हाँ जी, भोज्य पदार्थ। हाँ जी। भोज्य पदार्थ, मनुष्य के लिए जो भोज्य पदार्थ हैं वो आपके रक्षक हैं। और जो हम प्रेदाकु की जो बात कर रहे थे, वहां पर जो विषधर और भयंकर ध्वनि करने वाले जो ये वाले हैं, इसके साथ मनुष्य के साथ एक और शब्द भी जोड़ने की आवश्यकता है यहाँ पर, जिससे और स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसी जो दुष्ट भावनाएं हैं ना हमारी, उससे भी हम बच जाएं। और उसका आधार होगा अन्न। एक पंक्ति है बहुत छोटी सी जो आप लोग बोला भी करते हो। अब हाथ खड़ा करो जिसको बात समझ में आ गई है। ये क्या पूछा मैंने? रोशनी ने हाथ खड़ा किया हुआ, रोशनी बताएगी या तो। अच्छा जी, मैंने तो ये बताने के लिए किया था कि श्रेष्ठ चलो में वो रक्षा करना। ठीक है, वो दोबारा बात नहीं करनी है। कुलभूषण जी बोलो। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। हाँ, ये है इसका आधार। वो जो भयंकर ध्वनि और विषधर ये सब जो भावना है ना, दुष्ट भावनाएं, इनसे बचाने का साधन हमारे पास क्या होता है? अन्न। जैसा अन्न वैसा मन, बहुत संक्षिप्त में ऐसा बोलते हैं। तो अन्न के आधार पर ये सब कुछ चलता है। हमारे मानसिक अंदर जो कार्यक्रम शुरू होते हैं ना, अन्न के आधार पर शुरू हो जाते हैं वो। लेकिन कभी कभी जब हम और इस पर गहरा चिंतन करते हैं ना, तो एक बड़ी विचित्र बात सामने आ जाती है।
कि हमारे देश के अंदर, जिसको हम भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया जो भी बोलते हैं अभी, तो वहां पर अगर हम देखें अन्न की बात जब करते हैं तो यानी भोजन की जो बात करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निरामिष है। सुषमा सरदाना बताएंगे निरामिष क्या होता है? मांसाहारी खाना आचार्य, मांस का भक्षण करना, मांस का भक्षण न करना होता है ये। ना करना। ठीक। सामिष होता है वो जो आप बोल रहे हैं ना, वो सामिष है, ये निरामिष है। निरामिष। तो जो इतने सारे हमारे देश के अंदर निरामिष यानी वेजिटेरियन जो लोग हैं, हम अगर उनके वेजिटेरियन भोजन के बाद की जो परिस्थिति और स्थिति देख रहे हैं, जो उनके कार्यकलाप देख रहे हैं, तो वहां पर तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वो तो जैसा अन्न और वैसा मन बना रहे हैं। वहां तो नहीं दिखाई देता, और बल्कि और विदेशों में दिखाई देता है वहां तो। जो तो पता नहीं कितने बाकी कितने देश हैं जो नॉन वेज ही हैं ज्यादातर। तो बाहर विदेश में हम चले जाएं तो भोजन मिलना ही कठिन हो जाता है कि हमें वेजिटेरियन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई देशों में तो बहुत मुश्किल, हमें एक जगह बड़ी दिक्कत आई थी, तो हमने तो भैया मैं तो ब्रेड दे दो बस, हमें और कुछ नहीं, चावल भी नहीं लेने, पता नहीं क्या था उनमें, तुमने घुसेड़ रखा होगा कुछ ना कुछ, और वो भी पूछ लिया कि इसमें अंडा तो नहीं है, वो भी पूछा था उनसे, और रूखी ब्रेड ही खा गए, और क्या करते, कुछ मिला ही नहीं। उनसे कहो जी ये हमें कोई वो दे दो, जिसको कहते हैं अंडा तो सब में, आइसक्रीम ले लो उसमें ले लो, सब में डला है, कहीं आपको ऐसा नहीं मिले। वो तो वेजिटेरियन ही बोलते हैं अंडे को, नॉन वेज मानते ही नहीं है। पहली बात हम डर डर के पूछते थे इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें हाँ जी इसमें ये है, इसमें वो नहीं चाहिए भैया, दूध पी लेंगे वो। हाँ जी। अच्छा, यूनानी में ऐसे है, मैं भी गई थी ना, वहाँ खाना नहीं मिला था 3 दिन तक। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ब्रेड में भी अंडा था। मैं यही कहती, ब्रेड में भी ना आचार्य जी मांस के पीसेस मिलाए होते हैं उसमें। हाँ जी होते हैं, बाकी हमने जो पूछ लिया और उन्होंने जो कह दिया हमें मानना पड़ा, नहीं तो क्या भूखे मरना तो था नहीं। अब जो कह रहे हैं हमने चुपचाप सुन लिया। चलो सारी व्याख्या मत करना, अपनी जो बात है वो सुनो पहले। तो जो वहां पर अन्न और मन की बात हम देखते हैं, वहां पर वो इतने नियम पूर्वक कार्य कर रहे होते हैं, और हमारे यहाँ तो हम देखते हैं नियम ही नहीं है कोई। अब इसका संबंध अगर अन्न और मन से जोड़े तो वो तो सिद्ध होता ही नहीं है फिर यहाँ। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाएगा, अब ये बताओ, कौन बताएगा? सुदर्शन मनचंदा बताएंगे इसका मतलब क्या निकालें फिर। जैसा अन्न वैसा मन सिद्ध तो हुआ नहीं है, क्या करें? आचार्य जी, कहावत तो यही है कि जैसा खाओगे वैसा ही तुम्हारा मन होगा, पर मुझे इसके आगे पता नहीं। हाँ ठीक है, यही उत्तर है, इसके आगे तो पता नहीं है। अब जिसको उत्तर पता है वो हाथ खड़ा करो। हाँ जी आदर्श, कुलभूषण जी बोलो। आचार्य जी उस देश के नियम कठोर हैं। अब जैसे हम वो नॉनवेज खाते हैं तो वहां पर नियम कठोर का तो यहाँ पर अर्थ नहीं निकला। वो तो खाते हैं, उनको कोई रोकता नहीं, वहां पर कोई ये नहीं समझाता कि मांस खाना पाप होता है, वो कोई कुछ कहता ही नहीं है। तो खा तो ऐसा है, भोजन रहे हैं, और मन उनका पता नहीं कैसा ठीक ठाक है, ये नहीं समझ आता फिर कैसे। चलो जी अब रजनी गर्ग बताएंगे। आचार्य जी, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि उन्हें, उनके लिए वही खाने योग्य पदार्थ हैं वहाँ पर। और वो जैसे अभी भाई जी कह रहे थे कि वो नियमों में खाते हैं, ऐसे नहीं है कि किसी भी जानवर के ऊपर अतिक्रमण करके और उसको मार के खा जाएं। उनके लिए एक व्यवस्था होती है कि वो उसको ही खा सकते हैं, तो नियम होता है, उसी के अनुसार चलते हैं। जिसको भी खा सकते हैं वो उसके अंदर जान नहीं होती मतलब? नहीं आचार्य जी, जान तो होती है, लेकिन पता लेकिन वाला क्या, यही तो लेकिन वाला उत्तर चाहिए। चलो जी गीता बोलो वहां क्या पर बोलो। क्योंकि अन्न पैदा नहीं होता आचार्य जी। चलो अभी और इसका उत्तर दे देंगे आपको। हाँ गीता बोलो क्या कहना है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। मैं ये बता रही थी, जैसे भौगोलिक परिस्थिति अनुसार भोजन करते हैं हर देश में, लेकिन जैसा अन्न वैसा मन का यहाँ तात्पर्य है। जो शुभ कर्मों से कमाई हुए धन से कमाई से भोजन होता है वह शुद्ध अन्न कहलाता है, और पाप तरीके से कर्मों से कमाया हुआ धन से हमारा मन अशुद्ध रहता है।
ये भी कोई पहले पड़ी तो नहीं, सही बात ऐसी। और देखते हैं कोई हाथ कोई खड़ा कर रहा हो तो हम पहले तो उनसे पूछें। चलो पद्मा जी मैं बोलो। बताऊं? हाँ भी पूछते, रोशनी रुक जाओ, पहले पद्मा जी बोलो। आचार्य जी, अन्न से अभिप्राय ये है कि अब अन्न जो है वो शुद्ध पवित्र भी तो होना चाहिए। जो खाना बनाने वाला है वो उसके भी विचार पवित्र होने चाहिए, और ठहरो जो ठहरो ठहर उगाता जाओ है। ठहर जाओ ठहर जाओ। मेरा प्रश्न जो था, मैं तो विदेश तक पहुंच गया, वहां की बात करो ना। अब पवित्र कहाँ से रह जाएगा जब खाएंगे मार मार के? वो मारे या नहीं नहीं, कोई? मैं अपने देश की बात कर रही थी नहीं, आचार्य अपने जी। देश की नहीं करनी ना। वहां तो बेड़ा गर्क हो रहा है, पता लग गया। वहां पर शुद्ध पवित्र के होने के बावजूद भी वो तो थोड़े लोग रह गए ना। बात अन्न की, अन्न का मतलब केवल थोड़े लोगों से थोड़ी था। ये जो छोटा सा एक पंक्ति है वो सबके लिए है ना, 5-10 लोगों के लिए थोड़ी है, या केवल आर्य समाज के लोगों के लिए थोड़ी है, सबके लिए है। तो जब बाकी है उनकी तो प्रश्न तो उनके लिए खड़ा हो रहा है ना। जो सामान्य है उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हम तो उनसे रिलेट कर रहे हैं इस बात को। वो विदेश में लोग क्या खाते हैं फिर भी मन में कोई गलत काम नहीं करते वो। वैसे कुलभूषण जी ने उत्तर लगभग ठीक दिया है वहां पर। और डंडा कराता है सारे काम, बाकी उसके बगैर कुछ होता नहीं है। ये डंडा ही है जो सबसे सारे काम ठीक करा लेता है। यहाँ तो जैसे मैं दुबई में हूँ, यहाँ पर एक बार रेड लाइट क्रॉस करो फौरन चलान आता है 5,000 का दिरम। इतने इतने भयंकर चलान है। तो ये तो खाने पीने से संबंध नहीं है, लेकिन डंडे का तो पता लग गया ना कि दंड है तो कैसे व्यवस्था नहीं बनती। तो बाकी वो बात जो है वो अभी पूरी तरह से इस पर खरी आचार्य जी, उतरती दिखाई नहीं दे रही है। रोशनी बोलो, क्या कहना, बोलो आचार्य बोलो। जी, अपने कर्तव्यों के प्रति वो ईमानदार रहते हैं और मन से काम करते हैं, तभी वो उनका मन भी शुद्ध होता है। खाने की बात हो रही है, खाने जैसा अन्न वैसा मन। वैसा मन का मतलब क्या था? शुद्ध मन, ठीक है। हाँ जी। अब वो खाते तो ये शुद्ध मन कैसे बन गया उनका? कैसे बना? इस खाने से शुद्ध मन बना? तो कोई आधार तो दिखाओ क्या चीज शुद्ध बनी है। आचार्य जी, ईमानदारी से भी मन शुद्ध हो जाता है, अच्छा, ईमानदारी वाला कारण है वहां पर, ऐसा ही लगता है आचार्य जी। ऐसा लगता है। चलो और देखें और भी। हाँ जी बोलो, संगीता बोलो। आचार्य जी, इसका मतलब ये भी हो गया, जैसा हम अन्न खाते, अगर हम अन्न शुद्ध खाते तो हमारे विचार भी शुद्ध रहेंगे। अरे रहेंगे वाली बात है तो पूछ रहा हूँ। जो हमारे देश के अंदर तो जो इतना उलट सुलट खाने के छोड़ो, अच्छे खाने वाले हैं, उनका भी व्यवहार देख लो। हमारा मानसिक विकास भी वैसे ही होगा जैसा हम अच्छा। ये सिर्फ शब्द बोले जा रहे हैं अलग अलग। मानसिक विकास, बुद्धि का चातुर्य, बुद्धि अच्छी, पवित्र, ये सब शब्द है और कुछ नहीं है। जो रियलिटी है ना उस पर, उसकी बात करा करो। वहां पर रियलिटी में क्या हो रहा है। हाँ जी अंजू बोलो, क्या कहना है? अभी सोनिया जी आपका नंबर आ रहा है इसके बाद। आचार्य जी, मेरे तो समझ में ये आ रहा है कि उनके कर्मों का फल ही तो था जो उन्हें ऐसे देश में, ऐसी परिस्थिति में जन्म मिला, और जिसके कारण फिर वो उनका मन, बाकी पिछले जन्म के भी कुछ कर्म होते हैं जिसके मतलब पिछले क्या, अन्न को छोड़ के और जो उनके जीवन में गुण हैं, जैसे ईमानदारी है, अनुशासन है, ये सब चीजें जो हैं, ये वो कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है। ऐसे देश हैं जहां पर वैसे शब्द अच्छा तो नहीं है कि बोलना पड़ रहा है, फ्री सेक्स होता है। वो क्या खाते हैं उनके बाद, ये बड़ा अच्छा कर्म है। जैसा अन्न वैसा मन सिद्ध नहीं हो रहा ना। बात तो सारी यही चल रही है। यही तो समझ हाँ जी सोनिया जी बोलो, क्या कहना है? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य हाँ जी, जी। मैं भी यही कहना चाह रही थी, हो सकता है कि पिछले जन्मों के कर्मों का फल वो अच्छे से भोग रहे हैं तो इस देश में पैदा हुए, और जैसा मन, लेकिन जो कह रहे हैं ना व्यवस्था, वहाँ की व्यवस्था कराती है। बाकी आप देखोगे तो वहाँ पे इतनी उनको शांति नहीं है। मन जो जो हमारे यहाँ जितनी शांति लोगों को होती है सात्विक खा के, वो उनके अंदर ऐसे विचार नहीं है। कभी आप देखना, वहाँ अमेरिका में ज्यादातर बंदूकें होती हैं तो ज्यादा एक दूसरे को मार दिया कर दिया, बहुत ज्यादा आजकल फैला हुआ है कि एकदम क्रोध आ जाता, बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। क्यों? क्योंकि तामसिक खा रहे हैं, वो तामसिक खा रहे हैं, जिसलिए उनके ये डेवलप तो है, ये बात नहीं है कि उनका मानसिक विकास नहीं है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है, सब चीज अच्छी है। लेकिन वहाँ की जो न्याय व्यवस्था है उसके कारण आधा से भी ज्यादा काम न्याय व्यवस्था कर रही है। बाकी अगर न्याय व्यवस्था छोड़ दी जाए ना,
तो देखना एक दूसरे का पता नहीं क्या कर देंगे वहां पे। तो ये दंड व्यवस्था के कारण भी है और कर्मों के कारण बहुत सारी चीजें मिल रही हैं आचार्य जी, इसलिए हाँ जी, धन्यवाद। उर्मिल शर्मा हाथ खड़ा किया। उर्मिल शर्मा बोलेंगे, अब क्या बोलना, बोलो। आचार्य जी, मेरा तो यही मानना है कि सबसे पहले तो दंड विधान वहाँ पे पूरी तरह से लागू है, उसके डर से व्यवस्था सही चल रही है। फिर वहाँ पे स्कूलों में शिक्षा व्यवहारिकता शुरू से ही अच्छी दी जाती है कि नियमों में चलना चाहिए। और क्योंकि अब अपने देश में देखो, थोड़े दिनों में योगी जी ने यूपी में थोड़ा सा दंड कावड़ के टाइम पे अच्छा किया, कड़ा किया नियम कि इतने टाइम पे इतने डेसिबल शोर होना चाहिए। तो ये सब काम सुचारू रूप से हो गया और सब के लिए एक नियम था, मुसलमानों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी। तो दंड व्यवस्था इसका मुख्य कारण है। खाने पीने चलो से ठीक है, सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए और कुछ कुछ ठीक बातें भी इसमें नजर आ रही हैं, कुछ बातें अभी भी प्रश्न चिन्ह के रूप में है अभी भी। चलिए, ये वाली जो बात हो गई हमारी प्रतीचि वाले मंत्र की बात। इसके बाद जो मंत्र है उदीची, जो मैंने अभी सुना था, रजनी गर्ग ने सुनाया, बिल्कुल ठीक सुनाया। उदीची का अर्थ है, सरला गंभीर बताएंगी उदीची का मतलब। उत्तर दिशा। उत्तर, उत्तर माने और भी कुछ होता है कि उत्तर दिशा को कैसे, बच्चे को कैसे समझाएंगे? उत्तर माने क्या? ये 4 दिशाएं होती है हमारी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अच्छा, तो इस तरीके से उत्तर दाएं दिशा के बायां कुछ उस बता सकते हैं इसमें क्या? उत्तर दायां में बायां दायां बायां आगे पीछे कुछ ऐसा शब्द भी बोल सकते हैं क्या? नहीं आचार्य जी, मुझे ज्ञान नहीं है इस बारे में। ये नहीं बता सकते, ठीक है। हाँ जी, गायत्री गुप्ता बोलो, क्या क्या कह सकते हैं? बाईं तरफ आचार्य जी। बाईं तरफ, ठीक है। उत्तर माने बाईं तरफ, दक्षिण माने दाईं ओर, प्रतीची माने पीछे की ओर। तो ये जो अलग अलग इस तरह से जो शब्द बने होते हैं ना, उनको बच्चों को समझाने के लिए जरा और स्पष्ट करना होता है, जरूरी होता है वो। तो इसका जो अधिपति है वो कौन है? विनय, विनय प्रभा बताएंगे जी। अपना माइक ऑन नहीं करना, ध्यान रखना। विनय, जिनको नाम बोले वो बोलेंगे बस, हाथ खड़ा करोगे तब आपको मौका मिलेगा बोलने का। बोलिए विनय जी, बोलिए। हाँ जी, ये इसका सोम है हुक्म। सोम, सोम का मतलब? सोम सकल जगत का जो उत्पादक है, ईश्वर। नहीं, ये नहीं होता सोम माने। सोम का ऐसे तो अर्थ अमृत होता है, चंद्रमा होता है। तो यहाँ पर फिर उत्पादक क्यों बोला फिर आपने? क्योंकि ईश्वर के लिए बोल दिया था, चंद्रमा है सोम का। नहीं नहीं, ईश्वर के लिए ही बोलना है। कोई चंद्रमा जो भौतिक पदार्थ है उसकी बात नहीं करनी, अधिपति की बात हो रही है ना। ईश्वर के गुणवाचक शब्द आ रहे हैं, उनकी बात करनी है। 5 तत्वों की बात तो हम कर ही नहीं सकते यहाँ पर। चलो सोनिया फिर बताइए। सोनिया। जी आचार्य जी, शांति प्रदाता परमेश्वर। हाँ, जो शांति और आनंद का देने वाला जो है ना ईश्वर, वो होता है सोम। और इसके आगे जो शब्द आता है, प्रति दिक्सोमो धीपति स्वजो, स्वजह, स्वजह, ये क्या नाम है? ये सुषमा बैठी है क्या? मेरे को तो SU दिखाई दे रहा है, हाथ भी खड़ा है, शक्ल नहीं क्लियर दिखाई दे रही है। बोलो जी, कौन है? आचार्य जी, वो शशि कोली जी हैं वो। सुमन दिखाई दे रही है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। आचार्य जी, अजन्मा। अजन्मा, बिल्कुल अजन्मा, ईश्वर की बात ही करेंगे यहाँ पर भी। अजन्मा। और भी कोई होता है अजन्मा कि सिर्फ ईश्वर ही होता है? ईश्वर ही होता है, वो जन्म नहीं लेता। तो उत्तर तो गलत हो गया आपका फिर। ये आत्मा भी तो हो गई ना, आत्मा भी तो जन्म नहीं लेती। यही तो बोलना था ना, ये अलर्ट रहना था। यहाँ पर जल्दबाजी में उत्तर दोगे नंबर कहते हैं। हाँ, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। एक चीज और भी होती है जो जन्म नहीं लेती है। अब तो नहीं, चलो रोशनी,
अब नहीं बोलना था हाँ ना, जी जब दूसरे का नाम बोल दिया तब नहीं बोलना होता। हाँ जी, प्रश्न कौन सा प्रकृति है वो? आचार्य, प्रकृति हाँ, आचार्य जी। जो बनते ही नहीं कभी भाई, बनते और जन्म लेना एक ही बात है, वहां अर्थ कुछ कुछ शब्द बदलते हैं, मतलब वही होता है। ये तीनों के तीनों अनादि पदार्थ है ना भाई। न ईश्वर जन्म लेता, ना आत्मा जन्म लेता, ना परमाणु जन्म लेता। जन्म तो कोई नहीं लेता, इनमें से कोई बनता नहीं है, कोई बिगड़ता नहीं है, हमेशा रहते हैं सारे के सारे। तो जो है अजन्मा ईश्वर की बात हो रही है। और आगे क्या है इसके बाद? उदीची दिक्सोमो धिपति स्वजो रक्षिता शनि ऋषभ। क्या होता है ये अशनि शनि, क्या चीज है ये? अभी हाथ देख रहा हूं मैं, 2 या 3 हाथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। पद्मा जी हैं और गायत्री हैं और सोनिया जी भी बहुत होशियार हो गई हैं भाई, ये तो पहले दूसरी बार जुड़ रही हैं, ये तो सारे उत्तर देने के लिए बैठी तैयार। हाँ जी, इंदिरा टांगरी जी बोलो। आचार्य जी, विद्युत। विद्युत, विद्युत का क्या और क्या अर्थ होता है? इसको आप दो, इसमें यहाँ दो रूप से ले सकते हैं। एक तो जो विद्युत बिजली है जो हमारे भीतर भी है, और दूसरे उसमें हम ले सकते हैं ज्ञान की जो तेज है, ज्ञान का तेज है, उसको भी हम, वो भी विद्युत है, तो उस तरह से भी ले सकते हैं। चलो जी, और कौन बताएगा? हाँ जी, उर्मिल शर्मा बोलो। आचार्य जी, इसका दूसरा अर्थ अग्नि से ले सकते हैं, ऊपर की ओर उठने वाली ज्वाला। अशनि मने? नहीं, हाँ, अशनि। अशनि तो वही, अशनि का पूछ रहा हूँ, वही अशनि क्या अर्थ निकालेंगे, क्या यही कह रहे हो? ऊपर उठने वाली अग्नि, ये कह रहे हो? हाँ जी। ये अर्थ तो नहीं है इसका। पद्मा जी बोलो। आचार्य जी, एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी को और विश्लेषण करो, इसका क्या, कौन सी एनर्जी? मतलब ये हमारे जो अंदर रुधिर और उसको सबको शक्ति देती है, वो अशनि है। और एक भौतिक अशनि जो बाहर की है, जो बादलों के साथ गरजती है, उस तरह की अशनि। अशनि तो विद्युत ही है, ये तो पक्का है। हाँ जी। ठीक है। अब हमारे अंदर की जो विद्युत, जिसको आप बोल रहे हो, वो उसका नाम विद्युत नहीं रख सकते हम। इसका नाम अग्नि शब्द से तो रिलेट करता है, लेकिन विद्युत नहीं बोलते उसको। जिसको पता हो वो हाथ खड़ा करना, बोलना किसी ने नहीं है। हमारे अंदर की जो, जिसकी अग्नि की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम होता है बाकायदा। भाई तो कुलभूषण जी जवाब दे रहे हैं, उनसे जरूर पूछेंगे भाई। एक तो हमारे सामने एक ही है, और एक अपने हमारे क्या नाम, रामधारी जी, बाकी तो कोई दिखता ही नहीं तीसरा। हाँ जी बोलो, कुलभूषण जी बोलेंगे, कुलभूषण जी। आचार्य जी, जो सी पेट की जो सी अग्नि है वो जराष्ट्र अग्नि कहलाती है, वो जठर अग्नि। क्या, दोबारा बोलो, क्या बोला? जठर अग्नि कहलाती है, जो सी हमारे अंदर शरीर में जो सी होती है। जठराग्नि बोलते हैं उसको, जठराग्नि, जठराग्नि, जठर अग्नि। और इसी के कारण भूख लगती है। अगर ये मंद पड़ गई ना, तो समझ लो जीवन मंद हो जाएगा, खत्म, ज्यादा दिन नहीं चलता फिर ये। जठराग्नि को बनाए रखना होता है, और इसके लिए तरीका होता है, व्यायाम करो, खान पान ठीक रखो, जो शुरू में बात आई थी वहां पर। ये सारे के सारे जो मंत्र है ना, ये आपके जीवन से पूरा संबंध रखते हैं। ये ऐसे नहीं बना देंगे हवा में उड़ते रहो, देखते रहो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, कहाँ की बातें कर रहे हैं, कौन से क्या युग की बात कर रहे हैं। युग का कोई लेना देना नहीं है, सब आपका संबंध इस जीवन से ही है इनका। हाँ जी, अंजू ने हाथ खड़ा किया, बोलो। आचार्य जी, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे इसमें कहा है कि ये बाईं और ऊपर से कहा है विद्युत, मतलब अर्थ में तो यही है, शाब्दिक अर्थ में। तो यहाँ पर जैसे बाईं और हृदय होता है, तो हृदय को गति देने वाली जो, जैसे व्यान वायु से हम वो कर सकते हैं इसका, कि भाई हमारी व्यान वायु को ठीक रखता है, क्योंकि वो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करती है ना, हृदय से सर्कुलेशन होता है। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ऐसे कर सकते हैं क्या, इसकी व्याख्या? नहीं।
विद्युत फिर का ये जो असली चमत्कार है ना, अगर उसको आज हमारे साइंटिस्ट अगर इतने योग्य हो जाएं तो समझ लो इतना बड़ा काम करती है ये विद्युत जो चमकती है ना जब, और उसके बाद फिर एक बंद कर दो माइक भाई, आवाज आ रही है, एंगेज बंद करो। उसके एक बार बंद कर दो फिर ऑन हो गया। चमकने के एक बार चमकने के बाद अगर ये स्टोर हो जाए वो, तो देश क्या पूरा विश्व इससे प्रकाशित हो सकता है। इतनी ताकत है उस अग्नि के अंदर जिसको विद्युत बोल रहे हैं। लेकिन हमारे पास अभी बहुत सारी ऐसी कार्य करने की चीजें पड़ी हुई हैं जो हम अभी कर ही नहीं पाए। मनुष्य सबसे बुद्धिमान बेशक हो, सर्वश्रेष्ठ रचना ईश्वर की जरूर है, लेकिन अभी परफेक्ट नहीं है ये। धीरे 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 कुछ ज्ञान बढ़ता है, कभी कम हो जाता है, कभी बदल जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये चलता रहता है, इसमें उठापटक होती रहती है। आचार्य जी फिर इस आइडेंटिफाई बाईं ओर से क्यों किया है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरा मतलब। देखो अब ये इसका जवाब दो। पूर्व दिशा के लिए फिर अधिपति जब बोला था तो क्या पूर्व दिशा का ही स्वामी है क्या? जवाब दो पहले। अब जो प्रश्न किया तो इसका उत्तर प्रश्न भी होता है ना। तो अदिति सूर्य था ना, तो सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, इसलिए इंडिकेट किया था उसको। हाँ जी। और तो इसके बाद दक्षिण था, वहां क्या था? वहां पे तो ज्ञानी जन दिया था, ज्ञानी जन। तो दक्षिण में ही रहते हैं क्या? इसलिए इन बातों का अर्थ ही होता है कि जो ईश्वर के गुण हैं उनका व्याख्यान आपके सामने आएगा, उसका संबंध जोड़ेंगे, लेकिन उसका ऐसा अर्थ नहीं निकाल देना कि केवल ऐसा होगा, ऐसा नहीं। उत्तर दिशा में है ऐसा नहीं कह सकते। ये थोड़ी उत्तर में ही बादल गरजते हैं या विद्युत वहीं से पैदा होती है, तो किसी भी दिशा से हो जाती है। माइक बंद कर दिया करो तो बात हो जाए, तो जब आपसे पूछा जाए फिर उसके बाद ऑन किया करो। तो यहाँ तक सर आवाज आ रही है, बंद करो। इस बिजली को भौतिक बिजली भी कह सकते हैं आचार्य जी, भौतिक बिजली। भौतिक बिजली का अर्थ बताना, कौन सी उस बिजली वो? भौतिक जो रुधिर की गति और जो है प्राणों की रक्षा होती है इससे। किससे होती है? प्राणों से? प्राणों की रक्षा होती है इससे। प्राणों की रक्षा होती है? कौन सी बिजली है? नाम तो नहीं बता, कहाँ होती है वो? भौतिक बिजली, भौतिक जो कड़कती है। भौतिक का नाम बताओ ना, कौन सी भौतिक अग्नि शब्द है अभी तो, क्या इसका मतलब क्या निकलता है? भौतिक अग्नि माने क्या? भौतिक अग्नि जो बादलों में कड़कती नहीं है, वो है ये बिजली, और हमारे अंदर भी होती है। बादलों वाली बात तो हो रही है, और अभी तक हो क्या रही थी ये? हाँ जी। ये जो विद्युत की बात हो रही है बादलों वाली की ही बात हो रही है, आपके खाना पकाने वाले की बात नहीं हो रही है। नहीं, उसी की बात कर रही हूँ, भौतिक बिजली की बात चल रही है। उसी का उदाहरण दिया था कि एक बार जब चमक जाए तो इतना प्रकाश, इतनी ऊर्जा है उसके अंदर कि हम अभी स्टोर नहीं कर पा रहे हैं उसको। जिस दिन कर लेंगे उस दिन तो आपको ये सब जो बांध बने हुए ना, वो बिजली पैदा करते रहते हैं, वो चक्कियां चलती रहती हैं, इतने बड़े बड़े पंखे से चलते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं बचेगी। चलिए अगला, चलिए इसके बाद है ध्रुवा। हाँ जी, संतोष नंदवानी जी, ध्रुवा का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर जो दिशा है उसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुवा दिशा, ठीक है, ध्रुवा नीचे की दिशा। और इसका जो अधिपति है वो कौन है? उसका अधिपति है हमारा ध्रुवा का विष्णु। मंत्र बोलो, दिग विष्णु। हाँ जी। और विष्णु क्या होता है? चंदा सचदेवा जी बोलो, विष्णु का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापक ईश्वर। हाँ, जो सर्वत्र व्याप्त है। जब आप एक ब्रह्मा विष्णु महेश ये शब्द भी बोलते हैं, अब कोहली जी बताएंगे, कोहली जी कहाँ है भाई? मैंने देखा था उनको, मेरे ख्याल आई हुई है वो। बैठी हूँ आचार्य जी, बैठी हूँ। हाँ बैठे हैं तो ध्यान दिखाई भी देना, बैठे होने से नहीं पता लगता ना बैठे हो कि नहीं बैठे हो। नहीं, मैंने कैमरा भी ऑन किया हुआ है। कैमरा ऑन किया हुआ, नीचे फर्क दिखाई दे रहा है वो फिरोजी कलर का। अभी दिख रही हूँ कि नहीं? अभी सीख रही हूँ कह रहे हो? दिख रही हूँ क्या? दिख रही हूँ? नहीं दिख रहे हो? नहीं, अब आप खुद को देखोगे, दिखाई दोगे तो मुझे भी दिखाई दोगे, नहीं तो नहीं दिखाई दोगे। पता नहीं अभी कैसे करूं। हाँ, अब आपकी शक्ल उसमें दिखाई दे जाए तो दिख रहे हैं आप।
अभी कहाँ थे? अब तो किताब दिखाई दे रही है आपकी। अपनी तरफ करो कैमरा, अपनी तरफ कैमरा करो। अभी भी किताब दिख रही है, ऊर्ध्वा दिग बृहस्पति, पढ़ लिया मैंने। हाँ जी। अपनी अपनी शक्ल की तरफ करो ना, कैमरा बाहर की तरफ कर रखा है आपने। ऐसे कैमरे, इसको उल्टा पकड़ लो, जो मोबाइल है, चित्रम देवा नाम दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात। स्विच ऑन कर दो। पता नहीं कैसे करूँ अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहा तो शशि गुलाटी बताएंगी। अब इन्होंने बोलो सो कुंडी खोलो बोला है ना इन्होंने, अब यही जवाब देंगी, इसका जवाब दो उसका। बृहस्पति वाणी और वेद शास्त्र, आकाश आदि का पति परमेश्वर। ये कहाँ पहुंच गए? मैंने पूछा क्या था, अब कहाँ खो रहे हो? अच्छा, विष्णु का बोला था। विष्णु मीन व्यापक परमेश्वर। ये भी नहीं, इसके बाद कुछ और कह दिया था, वहां तक फिर आप भूल गए। अब देख लो, मैंने बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जब ये तीन शब्द आते हैं तो वहां पर ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का अलग क्या क्या अर्थ हो जाता है, और यहाँ जो अर्थ है उसमें फर्क है कि एक जैसे ही अर्थ है। हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं। माइक बंद, माइक बंद रखो। अभी देख रहे हैं जी। रवि बालाजी बोलो। आचार्य जी, ब्रह्मा का मतलब रचयिता संसार का, और विष्णु का पालन करता सर्वव्यापक, और महेश का मतलब संहार करने वाला। हाँ, वहां तो ये अर्थ होता है। अब यहाँ जब विष्णु में तो आ गया कि सर्वत्र व्याप्त ईश्वर आ गया जी, तो यहाँ तो पालन करता नहीं आया, अर्थ अलग हो गया। सब जगत का राजा जो है ईश्वर। कहाँ राजा, कहाँ पर आ गया इसमें? आचार्य जी, एक बार और बताऊं मैं? बताओ बताओ, चलो बोलो, आपने ऑन कर लिया तो बोलिए। चर और अचर रूप जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। वो हो गया, सर्वत्र व्याप्त आ गया तो बात तो वो हो गई। शब्द बार बार अलग अलग बदलो मत, सिर्फ उससे अलग कोई बात कहना चाहते हो तो या तो बताओ, नहीं तो वो तो बात आ ही चुकी है। सर्वत्र व्याप्त में अक्षर अचर जगत में जो हर जगह विद्यमान है वो तो वही बात है, उसमें अलग कुछ नहीं आया। जब ब्रह्मा विष्णु महेश, माइक बंद करो, ब्रह्मा विष्णु महेश बोला था तो विष्णु का अर्थ था पालन करने वाला, महेश का संहार, ब्रह्मा माने उत्पन्न करने वाला। यहाँ विष्णु का अर्थ तो सर्वत्र व्याप्त आ गया। ये क्यों आया यहाँ पर? ऐसा क्या हो गया यहाँ पर? वेद में गलत लिखा गया या हो क्या गया? हाँ जी, गायत्री गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी, ईश्वर सर्वत्र सर्वव्यापक है, वो सबको, मतलब वो उसमें इतनी वो ताकत, जब ही तो वो सारी सृष्टि को चला रहा है। अगर एक देशी होता तो वो फिर वो कैसे चला पाता? ये तो प्रसंग से थोड़ी सी अलग चली गई बात। चलो जी, प्रेम जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। ईश्वर को यहाँ पर हमने कहा है कि सर्वव्यापक, सर्वव्यापक मतलब चर और जड़ चेतन सभी में व्यापक होकर, तो जिन चीजों को हम, उन चीजों से ही तो सृष्टि का वो पालन कर रहा है, जड़ और चेतन चीजों से, तो सब में व्यापक होकर। जैसे स्थूल रूप में जो है वो कैसे कह सकते हैं कि सूक्ष्म वस्तुएं स्थूल में व्यापक होती हैं, तो इस तरह से वो सब में व्यापक होकर जो सृष्टि उसने बनाई उसमें पालन करने का जो भी सामान चाहिए वो सब उसने मिल रहा है, और वो एक जगह पर नहीं है, सब जगह है, तो व्यापक होकर ये सृष्टि का पालन करेगा, जड़ और चेतन सब, सारी सृष्टि में। जैसे कहते हैं ना, कुछ वस्तुएं व्याप्य और कुछ वस्तुएं व्यापक होती हैं, तो वो व्याप्य में भी है, व्यापक में भी है, हर रूप में वो है। जनवला देवी जी बोलो, क्या कहना है? ये विष्णु विभिन्न जो लताएं और वृक्ष हैं उनके द्वारा सबका पालन पोषण होता है, उनसे हमारी रक्षा होती है। विष्णु जी मतलब हर एक प्रकृति के अंदर पूरा जितने भी चीजें बनती है उससे हमारी रक्षा करता है।
अभी हम आगे वहां पहुंचे तो थे नहीं, आप तो आगे पहुंच गए। हमारे तो जहाँ शब्द चल रहा था उस पर अभी तो वहीं डटना है, आगे क्यों पहुंच गया? हाँ, वो चर और हमने तो अचर अभी जितने भी चीज है उनसे ही रक्षा होती है, ये बिल्कुल हमने ठीक ना बता रक्षा के साधन की बात की और ना ईश्वा की बात की, कोई किया ही नहीं अभी अच्छा तक। ये विषय पर पहुंचे ही नहीं थे ना अभी तो। अच्छा तो जिस जिस विषय पे चल रहे हो ना, पहले उसका चिंतन मनन पूरा करना होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गायत्री गुप्ता जी बोलिए, क्या कहना है? आचार्य जी, इस रूप में भी आ सकता है कि जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति विष्णु रूप ईश्वर ही करते हैं। ये और कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया आपने? इच्छाओं की पूर्ति कहाँ से आ गया यहाँ पर अब? चलो जी, प्रेम रवि बाला जी बोलो। आचार्य जी, परमात्मा तो, ईश्वर तो वही एक सर्वव्यापक है, लेकिन यहाँ उसको हमने विष्णु कहकर पुकारा। मतलब उसका एक नाम विष्णु भी है, जैसे ये ईश्वर तो का। सारे, हाँ, वो तो कोई आपत्ति नहीं है, जो पूरे ऊपर आ रहे हैं। पहले क्या हुआ? सबसे पहले ओम प्राची दिग अग्नि, कहीं ओम वरुण का, दक्षिणा दिगिन इंद्रो, फिर प्रतीचि दिग वरुणो, उदीचि दिग सोमो, ध्रुवा दिग विष्णु। ये तो सारे नाम उसके चल ही रहे हैं। आपने और अलग क्या खास बताया अब इसके बाद? ईश्वर के नाम की व्याख्या तो हो रही है, ये उसके गुणों के अनुसार नाम बदलते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। अंजू ने जो बोला था अभी कि क्या वो इस दिशा में, मैंने कहा फिर जो ईश्वर के इस नाम को अगर यहाँ पर बोलेंगे इस दिशा में ईश्वर है, ये इस गुण के आधार पर, तो क्या केवल उधर ही ईश्वर है क्या? सर्वव्यापक हर जगह नहीं होता क्या? हर जगह भी होता है, लेकिन उसके विशेषण बदलते जा रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे ईश्वर के अंदर अनंत गुण है। लेकिन यहाँ पर 6 गुणों की बात की जाएगी, बस 6 गुणों का व्याख्यान यहाँ पर हो रहा है, और जहां उसका आगे संबंध जोड़ सकते हैं वह जुड़ जाता है वहां पर। हाँ जी, पद्मा जी बोलो। आचार्य जी, विष्णु मतलब सर्वव्यापक होने के कारण वो जगत का स्वामी है, और जगत का मतलब जहाँ गति होती है, मतलब चर अचर सभी का वो स्वामी। चलो जी, इंदिरा जी आप बोलो, क्या कहना है? नहीं आचार्य जी, मुझे तो यही सब आचार्य जी, इसके अलावा कुछ नहीं। इंदिरा टांगरी तो सामने दिखाई आचार्य देता है, जी, मैं तो उसकी बात करता हूँ। जो दिखाई नहीं देता बातें नहीं करते उनसे। जी आचार्य जी, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि परमात्मा के जो सर्वव्यापकता का जो गुण है उसको ध्रुवा के साथ यूं जोड़ा है कि जो प्रकृति में पेड़ पौधे पैदा होते हैं, इतने रंग बिरंगे फूल हैं, जो भी चीजें धरती से निकलती हैं, तो मानव भी धरती से निकला, मतलब सब जितने भी धरती से निकलते हैं, और वो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है और सच्चित आनंद स्वरूप है और सर्वज्ञ है। अब तो आप अलग जाना शुरू उसमें हो गए ये वो बात। उसके साथ नहीं इसको नहीं जोड़ा है। नहीं, पहले बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे। यहाँ से सच्चिद आनंद है, वो ऊपर जाना, ये सब अलग चला गया। फिर अब ये पहले ठीक कलमाश बोल। ग्रीवों का मतलब जी, बताना शुरू कर दिया। मतलब ये कि हाँ, पेड़ पौधों से है इसका। देखो, कलमाश ग्रीव की बात आप कर रहे थे। हरित रंग वाले जो हैं ये वृक्ष वनस्पतियां, जैसे वो पूरे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड तो ना कहना चाहिए क्योंकि ब्रह्मांड तो हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जिस धरती पर हम रहते हैं हर जगह पर है वो। जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है, ये भी सब जगह पर है। अगर ये सब जगह नहीं होंगे तो आपका काम चलने वाला ही नहीं है, मर जाएंगे बिल्कुल। ये आवश्यक है, ये होनी ही चाहिए और है। ईश्वर की सत्ता है ना, ये आपके घर का राज तो है नहीं कि आप चाहो यहां से बिल्कुल मैं खत्म कर दूंगा। आप नहीं कर सकते, आपके पास ये ताकत नहीं है। आपकी शक्ति सीमित है। और वो कैसा है? सर्वशक्तिमान। और यहाँ इसलिए रुका हूं कि ये मैंने इसका अर्थ पूछना है। शशि कोहली बताएंगी सर्वशक्तिमान का मतलब क्या होता है। सर्वशक्तिमान जो शक्ति से भरपूर हो, निचले लोक और निचली दिशाओं में का स्वामी हो। आचार्य जी मैं बताऊं? ठीक है कि आचार्य जी, ठीक है कि नहीं? नहीं है ठीक। आचार्य जी मैं बताऊं? बोलना, माइक ऑन करके बोलना नहीं है। मैं हाथ खड़ा हो देख रहा हूँ, जो हाथ दिखाई देंगे उनमें से किसी से पूछूंगा। रामधारी जी बताएंगे अब। आचार्य जी, जो अपने काम किसी की बगैर सहायता के अपने आप करे उसको शक्तिमान कहते हैं।
बिल्कुल ठीक है, सर्वशक्तिमान ये कहते हैं। उत्तर होता है। जो अपने कार्यों को करता है बस, और सहायता नहीं लेता किसी की भी, बिल्कुल सहायता नहीं लेता इतने से भी। जैसे आप संसार में आए हो और संसार से लोग जाते हैं, और जिनका जन्म और मृत्यु ये कार्य समाप्त हो गया, अब आगे कहाँ जन्म देना है वो किसी से पूछा आज तक ईश्वर ने? उसके रिश्तेदार से पूछा है, उससे पूछा, किसी से पूछा आज तक कि कहाँ इसको भेजूं, अब कहाँ कहाँ जन्म दूं? इसके कर्मों का फैसला कौन करे? कोई और करेगा क्या? उसका कार्य है ये सब, वो अपने आप करता है, किसी की सहायता रत्ती भर भी नहीं लेता। और जब सर्वशक्तिमान का अर्थ आप केवल ये बोल देते ना, सिंपल सा, सारी शक्तियां जिसमें हैं, सर्वशक्तिमान, सारी शक्तियों वाला, तो उत्तर गलत हो जाता है। सारी शक्तियां नहीं, अपने कार्यों को जो बिना किसी की सहायता के स्वयं पूर्ण करता है, वो होता है सर्वशक्तिमान। और वो केवल ईश्वर है, आप नहीं हो। कोई माई का लाल नहीं है दुनिया के अंदर सर्वशक्तिमान, केवल ईश्वर है। तो जो उसने हरे रंग के ये बनाए ना वृक्ष वनस्पतियां, जैसे वो सर्वव्यापक है ना हर जगह पर, ऐसे ये भी सब पदार्थ हैं। ये क्या है? रक्षा के साधन है। कलमाश ग्रीवो रक्षिता विरुद्ध। विरुद्ध क्या होता है भाई? विरुद्ध ईशव। चंदा जी बोलो, विरुद्ध। हरी वनस्पतियां हैं, लता बेल आदि। हाँ, वृक्ष वनस्पतियां जो सब है, ये आपके रक्षा के साधन है, बाण के समान है ये। आचार्य जी, कलमाश ग्रीवो का क्या अर्थ होगा? अभी तो बताया, हरित रंग वाले जो वृक्ष वनस्पतियां हैं। अच्छा, मेरी पुस्तक में लिखा हुआ है कि काली जीवा रखने वाले। काली जीवा रखने वाले, ये समझ नहीं आ रहा क्या शब्द बोल रहे हो? काली काली ग्रीवा रखने वाले। ग्रीवा, अच्छा, काली नहीं है वो, देखो ग्रीवा माने गर्दन, ठीक है। और वृक्ष जैसे ऊपर की ओर होता है ना, तो हमारी गर्दन हमारे भी तो ऊपर है। अच्छा अच्छा, वो उनकी गर्दन है एक प्रकार की, जो ऊपर की ओर ये दिखाई देते हैं सारे। ये गर्दन निकाल करके खड़े हैं सारे के सारे, जमीन के अंदर नहीं घुसे हुए, ऊपर को बाहर को निकल के खड़े हैं ये। हरित रंग की, ठीक है, हरित हरित वाली, काली तो नहीं होता, हरित होता है। हरे रंग के होते हैं, काले रंग के तो कोई कभी कभी ऐसे आधार बन जाएं जिससे आग लग जाती है तो काले भी हो जाते हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन सामान्य रूप से तो हरे ही होते हैं वो सारे। तने थोड़े काले हो जाते हैं ना। होगा ये हाँ। होगा कल्पित ग्रीवा वाले, इस तरह का शब्द होगा शायद, इन्होंने काला बोल दिया। पता नहीं अब क्या इन्होंने पढ़ा है, मैं समझ नहीं आया। नहीं आचार्य जी, लिखा हुआ है, मेरी भी किताब में लिखा हुआ है काली ग्रीवा रखने वाले, ये लिखा हुआ है। काली ग्रीवा, काली, हाँ जी, काली नहीं होता, हरित रंग के होते हैं ये। हरित रंग के वृक्ष वनस्पतियां जो होती हैं, वो हैं आपके रक्षा के साधन। ये नहीं आचार्य जी, इसमें लिखा है काली ग्रीवा रखने वाले प्राणियों से रक्षा करता है। कौन? ईश्वर। हाँ जी, उदाहरण दो, जैसे आपने जो समझ लिया इसके आधार पर बोलो अब आगे। ना मेरे को तो समझ में नहीं आया ना, तभी आपसे पूछ रही हूँ। तो नहीं, जब थोड़ी बात समझ में आ गई, काली ग्रीवा माने काली गर्दन वाले, कोई उदाहरण दो, कौन सा होता है काली ग्रीवा वाला? पता नहीं जी, अब तो ये जानवर वगैरह ही हो सकते हैं, जानवर ही हो सकते हैं, ठीक है। तो उनसे रक्षा करने का मतलब क्या निकला? कौआ, काली ग्रीवा वाला कौआ। शशि कोले जी, ऐसे नहीं बोलना। जी, माइक ऑन नहीं करना, हाथ खड़े कर सकते हो बस। सुनीता जी बोलो। हाँ, कलमाश जो है, कलमश, इसका मतलब ही होता है काला, और काला जो तना उसको होता है, वो काला ही दिखता है, तो उसके लिए आया है ये कलमाश ग्रीवो। वो गर्दन की तरह होता है और काले रंग का होता है, उसके लिए आया है। तो ये तो अभी ये कलमाश ग्रीवो के अर्थ में बोली, काली गर्दन वाले में कौन? अब वो पशु पक्षियों पर आ गए, तो पशु पक्षियों को ईश्वर ऑर्डर निकालेगा क्या कि ऐसे इनको मत काटना? तो वो पेड़ पौधों से ही संबंध है इनका, ठीक है, जीव जंतुओं से संबंध नहीं है यहाँ पर। चलो, धन्यवाद। हो गया, आगे चल रहे हैं। अंतिम, ऊर्ध्वा। ऊर्ध्वा का अर्थ है, संतोष नंदवानी जी, ऊर्ध्वा।
ऊपर की ओर, ऊपर की दिशा की ओर। ऊपर की दिशा। और हाँ वहां जी। का जो अधिपति है कौन है? बृहस्पति। मतलब क्या निकला? बृहस्पति जो है हमारा, वो ऊपर की दिशा का स्वामी है। ऊपर मतलब हमारा मस्तिष्क जो है, जिसमें हम विद्या प्राप्त करते हैं, उसका स्वामी जो है वो बृहस्पति है। मतलब हमारी यहाँ का स्वामी है, ये मतलब है? हाँ जी, मस्तिष्क का, हमें विद्या प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करवाने वाला। हमारी मस्तिष्क का स्वामी का अर्थ क्या निकलेगा? मस्तिष्क में जो भी हम क्रियाएं करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, विचार करते हैं। ठहर जाओ, ठहर जाओ। अभी तक तो सारी दिशाओं की बात कर रहे थे, हाँ जी। तो अब आ गए आप अपने यहाँ सिर की तरफ आ गए, तो अपने तरफ कैसे पहुंच गए? शरीर की ऊपर वाली दिशा तो हमारा मस्तिष्क ही है ना, सबसे ऊपर चलो तो। मान लिया, चलो 1 मिनट के लिए ये वाला अर्थ निकालते हैं। तो हमारे हाँ जी। इसका वो स्वामी वो हुआ, तो स्वामी का वो कार्य क्या करेगा हमारे साथ, कैसे होगा वो कार्य, कैसे लेगा? अगर वो हमारा यहाँ का स्वामी है तो क्या क्या करेगा वो हमें सद्बुद्धि प्रदान करेगा, हमारे विचार अच्छे होंगे और हम अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक की ओर बढ़ेंगे। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कर सकता अपने आप। नहीं कर सकते। बिना बिना आपके पुरुषार्थ के कुछ नहीं देगा। और नहीं, अगर बुद्धि। अगला जन्म भी आप चाह लो, अगला जन्म भी आप प्राप्त करते हो तो आपके पुरुषार्थ के बाद ही मिलता है। वो भी वहां भेंट नहीं दे देता, ऐसे कि लो जी तुम्हें गिफ्ट दे दिया मैंने, नहीं दे सकता। नहीं, बुद्धि दी है ना उन्होंने, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। ठहरो ठहरो, बुद्धि बुद्धि ऐसे खैरात में बांटी नहीं है सबको। बुद्धि दी है तो आपने पुरुषार्थ किया उसके लिए भी। और बताता हूं कैसे होता है ये पुरुषार्थ, कैसे शुरू हो जाता है, कब शुरू हो जाता है। इसका तरीका पता है? कहाँ कहाँ से कहाँ तक दौड़ लगानी पड़ेगी इस बात के उत्तर के लिए? सृष्टि के प्रारंभ में पहुंचना पड़ेगा, सृष्टि के प्रारंभ में। और सृष्टि के प्रारंभ में पहुंचने का अर्थ निकलेगा, 4 ऋषि आएंगे वहां पर। ईश्वर उनको उनकी योग्यता अनुसार ही बांट रहा है वो ज्ञान, ऐसे नहीं दे रहा उनको। और उसके आधार पर फिर ये जो वेद ज्ञान है वो श्रुति बनेंगे, यहां से सुन करके और लोगों तक पहुंचेंगे। और वो जो सुन करके उस ज्ञान के आधार पर अपना पुरुषार्थ करेंगे, वो बुद्धि उनको तब प्राप्त हो जाएगी। ईश्वर ऐसे नहीं बांटता किसी को भी, ये लो ये दो तुम्हारे देता हूं, ऐसे नहीं देता हूं। और वो इस दिशा के स्वामी की बात करो, हमारे ऊपर की यहाँ की बात नहीं कर सकते भी। ऊर्ध्वा दिग बृहस्पति, दिग माने दिशा। हाँ जी अंजू जी बोलो, क्या कहना है? बृहस्पति मतलब ऊपर जो ये होते हैं नक्षत्र होते हैं, तो ये आसमान में सूर्य और बृहस्पति सूर्य बृहस्पति से भी बड़ा है। तो उसके वर्षा के द्वारा वहाँ पर बादलों से वर्षा के द्वारा वो हमारी रक्षा करता है कि उससे अन्न जल सब वनस्पतियाँ सब पुष्ट होती हैं। ये बृहस्पति का मतलब बताया आपने? नहीं, बृहस्पति का बृहस्पति स्वामी है ना, तो उसके बाद रक्षिता वर्ष मिशवा दोनों पहले को मिल। बताओ आगे क्यों भाग गई इतनी जल्दी, आगे क्यों चल पड़ते हो? पहले बृहस्पति तो बस जैसे बृहस्पति है, अभी यहाँ बृहस्पति, रुको आगे मत चलो। अच्छा जी। अरे चंदा जी बोलेंगे, अब रुक जाओ आप, चंदा जी बोलो। बृहस्पति का अर्थ है वेद शास्त्र अध्ययन। अंजू जी माइक बंद किया करो, डिस्टरबेंस आती रहती है उधर से। हाँ अब बोलो, दोबारा बोलो चंदा जी, क्या बोला? वेद शास्त्र जो हमें ईश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति के समय दिए। हाँ जी सोनिया जी बोलो। आचार्य जी, वेद शास्त्र और ब्रह्मांड का दाता ईश्वर बृहस्पति। ब्रह्मांड का जो पालन करने वाला है। पूरा ब्रह्मांड का, क्योंकि वो बड़े हैं और बड़ा बृहस्पति बड़ा बोला गया है। तो वेद भी हमारे आनंद बहुत बड़े हैं, जिनको हम धारण भी नहीं कर पाते, तो इसलिए उसको बोला गया है बृहस्पति। Yes. इसमें आगे जो है रक्षा के साधन, वो क्या चीज है? विनय प्रभा जी बोलो।
जल्दी किया करो भाई, आगे इतने किताब सामने रखे बैठे हो, फटाफट बताया करो ना आगे क्या चीज है, रक्षा के साधन क्या है। ये वेद आदि विविध प्रकार के वेद। शब्द क्या है पहले तो शब्द बताना ना, वो है शब्द क्या है, जिसे रोशनी बताओ। आचार्य जी मैं बताऊं, ईश्वर ठीक है, ऐसे नहीं ईश्वर बोलना, आचार्य जी, तुम करना। वर्षा के बिंदु बाण के समान है ईश्वर। ये किसका अर्थ बता रहे हो आप? ईश्वर आचार्य जी, ईश्वा कहाँ पहुंच गए, पहले ईश्वा पहले आ जाता है क्या? श्वित्रः, ऊर्ध्वा दिग बृहस्पति रधिपति श्वित्रो, हाँ जी, ये है श्वित्रः। शुद्ध स्वरूप है इसका अर्थ। श्वित्रः माने क्या होता है? शुद्ध स्वरूप, ज्ञानमय परमात्मा। हाँ जी, क्योंकि बात आई ना, वेदों का शास्त्रों का जो देने वाला है, सृष्टि के प्रारंभ में भी हम बात कर रहे थे, वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है वो। अगर वो ज्ञान स्वरूप ना होगा तो वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं दे सकता। जैसे आप अगर अपने बच्चे को किसी ट्यूशन के लिए भेजोगे और वो ट्यूशन पढ़ाने वाला ये कहे कि वो एक चीज का एक्सपर्ट है और आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए उसके पास भेज दोगे तो वो उसको नहीं पढ़ा सकता, ठीक ज्ञान नहीं दे सकता। ये अर्थ नहीं है कि उसको कुछ आता नहीं है, ये बात नहीं है, आता तो है, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं होगी कि वो ठीक पढ़ाएगा। विषय अलग अलग होते हैं भाई सारे, उनका सबका मास्टर बनना कोई आसान खेल नहीं होता, लेकिन सब चीजों का मास्टर केवल एक होता है और वो ईश्वर होता है बस। शुद्ध ज्ञान स्वरूप जो होता है वो ईश्वर ही होता है बस। आचार्य जी, आचार्य अनेक जी दृष्टि, हैं। आचार्य जी इसको पवित्र आत्मा भी कह सकते हैं, पवित्र आत्मा वाला, पवित्र आत्मा वाला कह रहे हो? व्यापक पवित्र आत्मा वाला ईश्वर है बृहस्पति। किसका अर्थ बोल रहे हो? किसका? इस बृहस्पति का जो बताया नहीं, ब्रह्मांड का पालक होता है वो। हाँ, ब्रह्मांड का मतलब बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है इसमें, हमारे नक्षत्रों में। यहाँ ईश्वर की बात हो रही है, ब्रह्मांड का पालक ईश्वर ईश्वर है। हाँ जी, वो पवित्र बृहस्पति का आत्मा और मतलब व्यापक ब्रह्मांड का पालक ईश्वर। और ईश्वर इसके वो साथ पवित्र साथ इसके आत्मा साथ, अरे सुना करो ना, बोलते बहुत जाते हो, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हो, तो फायदा क्या फिर? कौन सुन पाएगा? कोई भी नहीं सुन पाएगा। फिर आपने बोलना हो तो आपको मौका दे देंगे, लेकिन मेरी बात हो चल रही है तो मेरी बात सुनो पहले। वेद शास्त्र का जो ज्ञाता है और ब्रह्मांड का जो पालक है, ये होता है बृहस्पति का अर्थ। अब रही बात, जो अब श्वित्रा बने था वो ज्ञानमय परमात्मा है ना, तभी तो ये वाला उसका गुण कहलाएगा, नहीं तो कैसे होगा? ज्ञानमय वो है। अभी मैंने इसलिए उदाहरण दिया, एक व्यक्ति है संस्कृत का प्रकांड विद्वान, और ये नहीं कि उसने अंग्रेजी पढ़ी नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश ट्यूशन पढ़ने के लिए उसका भेज दो, वो क्या पढ़ाएगा बताओ? कैसे पढ़ा देगा? पूरा गलत सलत सब कुछ हो सकता है वहां पर। इसलिए ज्ञानमय जो परमात्मा है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, वो है। और वर्ष मिशवा, ये जो है यहाँ पर अब दो चीजों से उसका संबंध जोड़ देंगे। अब जो आगे पहले पहले भाग गए थे ना, वहां पहले नहीं जाना होता, अब वहां पहुंचेंगे। वर्षम ईशवः, वर्षम ईशवः। अब वर्षम ईशवः को दो स्थानों से जोड़ेंगे, और पहले जो एक अर्थ आया था श्वित्रा, वहां भी जोड़ेंगे, तब दोनों का अर्थ लगेगा, नहीं तो अर्थ नहीं लगेगा। वर्षा की बूंदे भी कह सकते हैं यहाँ पर। और जो श्वित्रा मैंने जो कहा था, ज्ञान में जो परमात्मा बोला था, वहां पर उसको मेघ स्वरूप भी मान लेंगे अब। और आनंद का देने वाला भी बोलेंगे, ईश्वरी तो देगा आनंद। देखो, तीन पदार्थ जो अनादि बोले गए थे, सरला जी आप माइक ऑन करो। तीन पदार्थ जो अनादि बोले गए थे उनका नाम बोलो पहले। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। ठीक है, तीनों बिल्कुल ठीक है। अब इन तीनों के बाद जो गुण है वो अलग अलग है। इनका बिल्कुल संक्षेप में गुण बता सकते हो तो बताओ। परमात्मा सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज्ञ है, और प्रकृति के बिना जीवात्मा हम जीवन चल नहीं सकता। अलग हो गया। अब ये बात उचित नहीं रही है।
आदर्श मेहता बताएंगे। आचार्य जी, सच्चिदानंद है, ईश्वर, जीव और प्रकृति हमेशा रहने वाले हैं। जो सच्चित ईश्वर और जीव वो चेतन है, जो आनंद का दाता है वो केवल ईश्वर है। थोड़ी सी बात इधर उधर हो गई है वैसे। जो वाक्य शुरू में बोला था ना, उसका संबंध आपने तीनों से ही जोड़ दिया असल में। वो वाला वाक्य ठीक नहीं हुआ, वो गलत हो गया। चलो गायत्री गुप्ता बोलेंगे, जल्दी बोलो, समय समाप्त हो रहा है, फटाफट करो। हाँ आचार्य जी, ईश्वर सच्चित आनंद है, जीव सत और चित है, और प्रकृति केवल सत है। ये वही बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। 3 शब्द, तीनों के गुण अलग अलग, संक्षिप्तम है ये, इससे संक्षिप्त और नहीं हो सकते। बाकी और अल्पज्य है, और उसके अंदर ये कमियां है, वो काम क्रोध लोभ अहंकार में वो जन्म लेता है, मरता है, पता नहीं कितने गुण जोड़ दोगे जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना पर्याप्त था, जो आपने बिल्कुल ठीक बोला। ईश्वर आनंद प्रदान करने वाला है, सच्चिदानंद स्वरूप जब आप बोलते हो ना, तो आनंद का प्रदाता वही है। और जो मेघ की बात यहाँ पर करेंगे, जैसे वर्षमिषवः, वो मेघ स्वरूप वहां बोलेंगे, श्वित्र माने मेघ स्वरूप भी बोलेंगे, और वहां पर बादल के कारण से वर्षमिषवा, वर्षा की बूंदे भी कह देंगे। उससे भी बड़ा आनंद होता है, बड़ा अच्छा लगता है। वर्षा नहीं हो तो आपकी खेती बाड़ी खत्म, कितना पानी पैदा कर लोगे, कहां से लाओगे इतना। और आजकल तो भगवान ने छप्पर फाड़ के पानी फेंक रखा है खूब, पूरा इंडिया ही डूबा पड़ा। ऐसी हालत हुई बड़ी, यहाँ सब रोज देखते, कल कनाट प्लेस का देख रहे थे, ओहो का पानी घूम रहा है इतना ज्यादा, कितनी तो बसें डूब जाती हैं, उसके अंदर इतना इतना पानी भर जाता है। आचार्य जी, एक बात पूछनी थी, ये जो ये प्रातः कालीन और सायंकाल के जो मंत्र है ना इकट्ठे वाले, इनमें जो दूसरा मंत्र है ना भूर्वायवे, आपने इसमें रिकॉर्डिंग में जो है आपकी, उसमें भूर्वायवे अपानाय है, और वैसे भूर्वायवे पानाय, क्या बोलना है आचार्य जी? और वो गलत बोल दिया होगा, हो सकता है रिकॉर्डिंग में गलत हो गया हो। भूर्वाय अपानाय बोला, ठीक है। और आचार्य जी, वो सायंकालीन के जो मंत्र है ना, वो अग्नि जो, उसमें तीसरा मंत्र क्या मन में ही बोलना पड़ेगा या वैसे मन में बोलना होता है? आप सुनेंगे जब भी मन में ही बोलना है? ऐसे ऐसे विस्परिंग में बोल देना। ठीक है आचार्य, धन्यवाद आचार्य। पता तो तभी लगेगा ना, जो जोर से बोल दिया तो फिर क्या रह गया मन में, तो मन ताकि सुनाई तो दे, कुछ तो पता लगे कर क्या रहे हो। और बाकी बाकी पंडितों का हाल देख लो, करते क्या है वो, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। अब देखना क्या करते हैं, ओम स्वाहा, ओम करके स्वाहा शुरू। अबे मंत्र कहाँ बोला, मन में बोलना था, इतना 5-10 सेकंड तो लगते, वो भी नहीं लगे, ओम स्वाहा कर दिया। जो गलत होता है वो ठीक नहीं होता। चलो जी, बस अब हाथ ऊपर उठाने की बात मत करो, समय हो गया। आचार्य जी, वो वाला प्रश्न नहीं मिला हमें, जैसा खाया वैसा मन वाला जो आपने किया था, उसका उत्तर नहीं मिला सेटिस्फाइड। अरे सारे उत्तर मैंने थोड़ी देने, अपने अंदर भी खोजो ना, ढूंढो जरा, कहीं थोड़ी लगाओ थोड़ी अकल। कैसा आ रहा है कि वो लोग इस चीज को खाना गलत समझते ही नहीं है। आचार्य जी, एक बात मैं खैर, जो पहले चुप हो जाओ सारे। ये जो इस समय जो खत्म होने का टाइम आता है ना, सारे अपना एकदम पूरे अपना पिटारी खोल देते हो यहाँ, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल चुप रहो, कोई नहीं बोलेगा, समय समाप्त हो चुका है। अब परसों आपको परीक्षा की तैयारी कर लेना जरा, और ये जितने लगानी है ना बुद्धि, वो लगाते रहना। जब उसका उत्तर देने का समय आएगा तब दे देना। तब तक पहले 11वां समोल्लास वो साथ साथ पढ़ो, और उसके प्रश्न उत्तर भी बेशक याद करो। और जो पहले परीक्षा आ रही है, चौथा भाग, फिर 5वां भाग, ये सब जैसे जैसे है उसके हिसाब से चलो। बस शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की, भारत माता की, आर्य समाज
हमारे रहेगा। वेद की ज्योति जल जल पे पे रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहेगा, वैदिक ध्वनि सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक अभिवादन। सर्वे को सादर नमस्ते। धन्यवाद जी, सबका धन्यवाद। सभी को नमस्ते।